महाभारत निवात कवच युद्ध पर्व अध्याय 168। अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और निवात कवच दानवों के साथ युद्ध की तैयारी का कथन। अर्जुन कहते हैं, भारत, देवाधिदेव परमात्मा भगवान त्रिलोचन के कृपा प्रसाद से मैंने प्रसन्नता पूर्वक वह रात वहीं व्यतीत की। सवेरा होने पर पूर्वाहन काल की क्रिया पूरी करके मैंने पुनः उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने समक्ष पाया जिनका दर्शन मुझे पहले भी हो चुका था। भरत कुलभूषण, उनसे मैंने अपना सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया और बताया कि मैं भगवान महादेव जी से मिल चुका हूँ। राजेंद्र, तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्न होकर मुझसे बोले, कुंती कुमार, जिस प्रकार तुमने महादेव जी का दर्शन किया है वैसा दर्शन और किसी ने नहीं किया। अनघ, अब तुम यम आदि लोकपालों के साथ देवराज इंद्र का दर्शन करोगे और वे भी तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे। राजन, ऐसा कहकर सूर्य की समान तेजस्वी ब्राह्मण देवता ने मुझे बार बार हृदय से लगाया और वे फिर इच्छा अनुसार अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। शत्रु विजयी नरेश, तदनंतर जब वह दिन ढलने लगा तब पुनः इस जगत में नूतन जीवन का संचार करती हुई पवित्र वायु चलने लगी और उस हिमालय के पार्श्ववर्ती प्रदेश में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले दिव्य वाद्यों और इंद्र संबंधी स्तोत्रों के मनोहर शब्द सुनाई देने लगे। सब गंधर्वों और अप्सराओं के समूह वहां देवराज इंद्र के आगे रहकर गीत गा रहे थे। देवताओं के अनेक गण भी दिव्य विमानों पर बैठकर वहां आए थे। जो महेंद्र के सेवक थे और जो इंद्र भवन में निवास करते थे वे ही वहां पधारे। तदनंतर थोड़ी ही देर में विविध आभूषणों से विभूषित हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए एक सुंदर रथ के द्वारा सची सहित इंद्र ने संपूर्ण देवताओं के यहाँ के साथ पदार्पण किया। राजन, इसी समय सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य लक्ष्मी से संपन्न नरवाहन कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिया। दक्षिण दिशा की ओर दृष्टिपात करने पर मुझे साक्षात यमराज खड़े दिखाई दिए। वरुण और देवराज इंद्र भी क्रमशः पश्चिम और पूर्व दिशा में यथास्थान खड़े हो गए। महाराज, नरश्रेष्ठ उन सब लोकपालों ने मुझे सांत्वना देकर कहा, सव्यसाची अर्जुन, देखो हम सब लोकपाल यहाँ खड़े हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ था। अब तुम चारों ओर घूमकर हम लोगों से भी दिव्यास्त्र ग्रहण करो। प्रभो, तब मैंने एकाग्रचित हो उन उत्तम देवताओं को प्रणाम करके उन सब से विधि पूर्वक महान दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भारत, जब मैं अस्त्र ग्रहण कर चुका तब देवताओं ने मुझे जाने की आज्ञा दी। शत्रु दमन तदनंतर सब देवता जैसे आए थे वैसे अपने स्थान को चले गए। देवेश्वर भगवान इंद्र ने भी अपने अत्यंत प्रकाश पूर्ण रथ पर आरूढ़ हो मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा करनी होगी। भरत श्रेष्ठ धनंजय, यहाँ आने से पहले ही मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया था। इसके बाद मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। पांडुनंदन, तुमने पहले अनेक बार बहुत से तीर्थों में स्नान किया है और इस समय इस महान तप का भी अनुष्ठान कर लिया है, अतः तुम स्वर्गलोक में सशरीर जाने के अधिकारी हो। शत्रुसूदन, अभी तुम्हें और भी उत्तम तपस्या करनी है और स्वर्गलोक में अवश्य पदार्पण करना है। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगा। पांडव श्रेष्ठ, वहां रहकर जो तुम अत्यंत दुष्कर तप कर रहे हो उसके कारण देवताओं तथा महात्मा मुनियों में तुम्हारी ख्याति बढ़ गई है। तब मैंने देवराज इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, मैं अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए आपको अपना आचार्य बनाता हूँ। इंद्र ने कहा, परंतु तात अर्जुन, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम भयंकर कर्म करने लगोगे। अतः पांडुनंदन, मेरी इच्छा है कि तुम जिसके लिए अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तुम्हारा वह उद्देश्य पूर्ण हो। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया, शत्रुघाती देवेश्वर, मैं शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्रों का निवारण करने के सिवा अन्य किसी अवसर पर मनुष्य के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। देवराज, सूर्यश्रेष्ठ, आप मुझे वे दिव्य अस्त्र प्रदान करें
अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात मैं उन्हीं अस्त्रों के द्वारा जीते हुए लोगों पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र बोले, धनंजय, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उपयुक्त बात कही थी। तुमने जो अस्त्र विद्या के प्रति अत्यंत उत्सुकता प्रकट की है वह तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र के अनुरूप है। भारत, तुम मेरे भवन में चलकर संपूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। कुरुश्रेष्ठ, वायु, अग्नि, वसु, वरुण, मरुदगण, साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्वगण, नाग, राक्षस, विष्णु तथा निरति के और स्वयं मेरे भी संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर थोड़ी देर में मुझे हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ वहां उपस्थित दिखाई दिया। राजन, वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातली के द्वारा नियंत्रित था। जब सभी लोकपाल चले गए तब मातली ने मुझसे कहा, महातेजस्वी वीर, देवराज इंद्र तुमसे मिलना चाहते हैं। महाबाहो, तुम उनसे मिलकर कृतार्थ हो और अब आवश्यक कार्य करो। इसी शरीर से देवलोक में चलो तथा पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों का दर्शन करो। भरत नंदन, सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र तुम्हें देखना चाहते हैं। मातली के ऐसा कहने पर मैं हिमालय से आज्ञा ले रथ की परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हुआ। मातली अश्व संचालन की कला में मर्मज्ञ थे, सारथी के कार्य में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने मन तथा वायु की समान वेगशाली अश्वों को यथोचित रीति से आगे बढ़ाया। राजन, उस समय देव सारथी मातली ने आकाश में चक्कर लगाते हुए रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठे हुए मेरे मुख की ओर दृष्टिपात किया और आश्चर्यचकित होकर कहा, भरत श्रेष्ठ, आज मुझे यह बड़ी पवित्र, विचित्र और अद्भुत बात दिखाई दे रही है। इस दिव्य रथ पर बैठकर तुम अपने स्थान से तनिक भी हिलडुल नहीं रहे हो। कुरुकुल भीषण भरत श्रेष्ठ, जब घोड़े पहली बार उड़ान भरते हैं उस समय मैंने सदा यह देखा है कि देवराज इंद्र भी विचलित हुए बिना नहीं रहते, परंतु तुम चक्कर काटते हुए रथ पर भी स्थिर भाव से बैठे हो। कुरुकुल श्रेष्ठ, तुम्हारी ये सब बातें मुझे इंद्र से ही बढ़कर प्रतीत हो रही हैं। भरतकुल भूषण नरेश, ऐसा कहकर मातली ने अंतरिक्ष लोक में प्रविष्ट होकर मुझे देवताओं के घरों और विमानों का दर्शन कराया। फिर हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ वह रथ वहां से भी ऊपर की ओर बढ़ चला। नरश्रेष्ठ, निरति और देवता भी उस रथ का समादर करते थे। तदनंतर मैंने देवर्षियों के अनेक समुदायों का दर्शन किया जो अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। अमित तेजस्वी गंधर्वों और अप्सराओं का प्रभाव ही मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। फिर इंद्र सारथी मातली ने मुझे शीघ्र ही देवताओं के नंदनवन आदि उपवन दिखलाए। तत्पश्चात मैंने अमरावतपुरी तथा इंद्र भवन का दर्शन किया। वह पूरी इच्छा अनुसार फल देने वाले दिव्य वृक्षों तथा रत्नों से सुशोभित था। वहाँ सूर्य का ताप नहीं होता था, सर्दी या गर्मी का कष्ट नहीं रहता, न किसी को थकावट होती है। नरेश्वर, वहाँ रजोगुण रहित विकार नहीं सताते, बुढ़ापा नहीं आता, शोक, दीनता और दुर्बलता का दर्शन नहीं होता। महाराज शत्रुसूदन, स्वर्गवासी देवताओं को कभी ग्लानि नहीं होती, उनमें क्रोध और लोभ का अभाव होता है। राजन, स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणी सदा संतुष्ट रहते हैं। वहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूल से संपन्न और हरे पत्तों से सुशोभित रहते हैं। वहाँ सहस्रों सौगंधिक कमलों से अलंकृत नाना प्रकार के सरोवर शोभा पाते हैं और शीतल पवित्र सुगंधित एवं नवजीवनदायक वायु सदा बहती है। वहाँ की भूमि सब प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा धारण करती है। सब और बिखरे हुए पुष्पा उस भूमि के लिए आभूषण का काम देते हैं। स्वर्गलोक में बहुत से मनोहर पशु पक्षी दिखाई देते हैं जिनकी बोली बड़ी मधुर होती है। वहाँ अनेक देवता आकाश में विमानों पर विचरते दिखाई देते हैं। तदनंतर मुझे वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, आदित्य और अश्वनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सब के आगे मस्तक झुकाकर उनका सम्मान किया। उन सब ने मुझे पराक्रमी, यशस्वी, तेजस्वी, बलवान, अस्त्रवेत्ता और संग्राम विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देव गंधर्व पूजित दिव्य अमरावतीपुरी में प्रवेश करके मैंने हाथ जोड़कर सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र को प्रणाम किया। दाताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझे अपने आधे सिंहासन पर बिठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरे अंगों पर हाथ फेरा। यज्ञों में पूरी दक्षिणा देने वाले भरत श्रेष्ठ,
उस स्वर्गलोक में देवताओं और गंधर्वों के साथ अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए रहने लगा और प्रतिदिन अस्त्रों का अभ्यास करने लगा। उस समय गंधर्वराज विश्ववसु के पुत्र चित्रसेन के साथ मेरी मैत्री हो गई थी। नरेश्वर, उन्होंने मुझे संपूर्ण गांधर्व वेद संगीत विद्या का अध्ययन कराया। राजन, वहां इंद्र भवन में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हुए मैं बड़े सम्मान और सुख से रहने लगा। वहां सभी मनोवांछित पदार्थ मेरे लिए सुलभ थे। भरतश्रेष्ठ, मैं वहां कभी मनोहर गीत सुनता, कभी पर्याप्त रूप से दिव्य वाद्यों का आनंद लेता, कभी कभी श्रेष्ठ अप्सराओं का नृत्य भी देख लेता था। भारत, इन समस्त सुख सुविधाओं की अवहेलना न करते हुए उन्हें स्वीकार करके भी मैं इनके असली रूप को जानकर, इनकी निसारता को भली भांति समझकर अधिकतर अस्त्रों के अभ्यास में संलग्न रहता था। गीत आदि में कभी आसक्त नहीं हुआ। अस्त्र विद्या की ओर मेरी ऐसी अभिरुचि होने से सहस्र नेत्रधारी भगवान इंद्र मुझ पर बहुत संतुष्ट रहते थे। राजन, इस प्रकार स्वर्ग में रहकर मेरा यह समय सुखपूर्वक बीतने लगा। धीरे धीरे मैं अस्त्र विद्या में निपुण हो गया। मेरी विज्ञता पर सबको अधिक विश्वास था। एक दिन भगवान इंद्र ने अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक का स्पर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा, अर्जुन, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मृत्यु लोक में रहने वाले बेचारे असंयमी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अप्रमेय, अजेय, अनुपम हो। संग्राम भूमि में संपूर्ण देवता असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। इतना कहते कहते देवराज के शरीर में रोमांच हो आया। तदनंतर वे फिर बोले, वीर, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं। कुरुश्रेष्ठ, तुम सर्वदा सावधान रहते हो, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, जितेंद्रिय, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, तुम अद्भुत शौर्य से संपन्न हो। पार्थ, तुमने 5 विधियों सहित 15 अस्त्र प्राप्त किए, अतः इस भूतल पर तुम्हारे जैसा सूर दूसरा कोई नहीं। परंतु अब धनंजय, प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित, प्रतिघात, ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं। तुम इन सब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतः अब गुरु दक्षिणा देने का समय आया है। तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब मैं अपने महान कार्य को तुम्हें बताऊंगा। राजन, यह सुनकर मैंने देवराज से कहा, भगवान, जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसे किया हुआ ही समझिए। नरेश्वर, तब बल और वृत्तासुर के शत्रु इंद्र ने मुझसे हंसते हुए कहा, वीरवर, तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए असाध्य हो। निवात कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान पर आश्रय लेकर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है। कुंती नंदन, तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे एक अत्यंत कांतिमान दिव्य रथ दिया, जिसे मातली जोत कर लाए। उसमें मयूरों के समान रोम वाले घोड़े जुते थे। रथ आ जाने पर देवराज ने यह उत्तम किरीट मेरे मस्तक पर बांध दिया। फिर उन्होंने मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रत्येक अंग में आभूषण पहना दिए। इसके बाद वह अभेद उत्तम कवच धारण कराया, जिसका स्पर्श तथा रूप मनोहर है। तत्पश्चात मेरे गांडीव धनुष में उन्होंने वह अटूट प्रत्यंचा जोड़ दी। इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से संपन्न होकर उस तेजस्वी रथ के द्वारा मैं संग्राम के लिए प्रस्थित हुआ, जिस पर आरूढ़ होकर पूर्व काल में देवराज ने विरोचन कुमार बलि को परास्त किया था। महाराज, तब उस रथ की घरघराहट से सजग हो सब देवता मुझे देवराज समझकर मेरे पास आए और मुझे देखकर पूछने लगे, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उनसे सब बातें बताकर कहा, मैं युद्ध में यही करने जा रहा हूँ। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं निवात कवच नामक दानवों के वध की इच्छा से प्रस्थित हुआ हूँ। अतः निष्पाप एवं महाभाग देवताओं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा मंगल हो। राजन, तब मैं देवता लोग प्रसन्न हो देवराज इंद्र की भांति श्रेष्ठ एवं मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करते हुए बोले, इस रथ के द्वारा इंद्र ने युद्ध में संबरासुर पर विजय पाई है। नमूची, बल, वृत्त, प्रहलाद और नरकासुर को परास्त किया है। इनके सिवा अन्य बहुत से दैत्यों को भी इस रथ के द्वारा पराजित किया है, जिनकी संख्या सहस्रों लाखों अरबों तक पहुंच गई है। कुंती नंदन, जैसे पूर्व काल में
सबको वश में करने वाले इंद्र ने असुरों पर विजय पाई थी, उसी प्रकार तुम भी इस रथ के द्वारा युद्ध में पराक्रम करके निवात कवचों को परास्त करोगे। यह श्रेष्ठ शंख है, जिसे बजाने से तुम्हें दानवों पर विजय प्राप्त हो सकती है। महामना, इंद्र ने भी इसके द्वारा संपूर्ण लोकों पर विजय पाई है। वहीं यह शंख है जिसे मैंने अपनी विजय के लिए ग्रहण किया था। देवताओं ने उसे दिया था, इसलिए उसका नाम देवदत्त है। शंख लेकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ मैं कवच बाण तथा धनुष से सज्जित हो युद्ध की इच्छा से अत्यंत भयंकर दानवों के नगर की ओर चल दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन वाक्य विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ।